दोस्तों सुबह के 7 बजे रोशनी अपने लखनऊ के क्वार्टर गोमती नगर से अपनी स्कूटर धीरे धीरे चलाते हुए अपने जिम की तरफ जा रही थी। जिम उसके क्वार्टर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वह बिल्कुल साधारण और सभ्य लड़के वाली ड्रेस यानी कि हल्के पीले कलर का सलवार सूट पहने हुए थी। उसको देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि साधारण सी दिखने वाली लड़की इस शहर की एसपी विजय सक्सेना की बहन है। वह करीब करीब अपने क्वार्टर से 1 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, तभी वो रोड किनारे देखती है कुछ पुलिस वाले अपना पीसीआर वैन लगाकर वहाँ वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस वाले के सामने वो आती है, एक पुलिस वाला आगे बढ़कर रोशनी को रुकने का इशारा करता है। रोशनी अपना स्कूटर को रोक देती है, उसे स्टैंड पर खड़ी करती है और पुलिस वाले के पास आती है और देखती है एक दरोगा जिसका नाम राजीव मिश्रा था, इन सब पुलिस वाले का हेड था, जो गोमती नगर थाने से था। और उसके भाई एसपी विजय सक्सेना इसे अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि एसपी विजय सक्सेना का इस थाने में केस के सिलसिले में लगातार आना जाना होता था। जैसे रोशनी वहाँ जाती है, दरोगा राजीव मिश्रा कड़कते हुए पूछते हैं कि तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सड़क क्या तेरे बाप की है? तेरे लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा। तुम लड़कियों का एटीट्यूड आजकल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, तुम किसी काबू में नहीं आती। रोशनी धीरे से सकचाते हुए अदब से बोलती है, सर मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मेरे क्वार्टर से जिम मात्र 2 किलोमीटर है और मैं जिम करने जा रही हूँ और हड़बड़ी में मैंने हेलमेट पहनना भूल गई। ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी कोई ट्रैफिक नहीं है और हेलमेट पहनना मैंने अनिवार्य नहीं समझा। तभी दरोगा राजीव मिश्रा अकड़ते हुए बोलते हैं, ये कानून क्या तेरे बाप ने लागू किया था कि सुबह सुबह हेलमेट नहीं पहनना है? रोशनी बोलती, देखिए सर गलती मुझसे हुई है, मेरे पापा तक आप मत जाइए, नहीं तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती हूँ हमारे वजह से आप लोग परेशानी में पड़ो। दोस्तों दरोगा गुस्साते हुए बोलता है, आजकल की लड़कियों का यही प्रॉब्लम है, लेक्चर ज़्यादा देने लगी है, एटीट्यूड ज़्यादा आ गया है, हेलमेट पहनने आता नहीं और चलिए बकवास करने। फटाफट 2000 रुपये निकाल, नहीं तो तुझे लॉकअप में डाल दूंगा, समझ में आ जाएगा कानून क्या होता है। तभी वो लड़की रोशनी बोलती है, सर मेरे पास 2000 रुपये नहीं है और किसी भी मामूली अपराध का फाइन 2000 रुपये नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। दोस्तों दरोगा राजीव मिश्रा भनभनाते हुए बोलता है, हेलमेट तो लगाना आता नहीं और हमें चलिए कानून सिखाने, तेरी अकड़ मैं ढीली करूँगा, तू ऐसे नहीं मानेगी। और दोस्तों 2 सिपाही को आदेश देता है, इस लड़की को पकड़ के जीप में बैठाओ, इसे थाने में ले जाएंगे और लॉकअप में डालेंगे, इसकी अकड़ 1 दिन में ही निकल जाएगी। दोस्तों 2 सिपाही आगे बढ़ते हैं और रोशनी का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी रोशनी उन्हें जोरदार झटका देती है और बोलती है, खबरदार किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो पहले आप लेडी कांस्टेबल लेके आओ, आप किसी लड़की को ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं छू सकते। दोस्तों ये सुनते ही वो दरोगा राजीव मिश्रा काफ़ी भड़क जाता है और जोरदार थप्पड़ रोशनी गालों में मारता है। अब बोलता है, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो सबक सिखा के ही रहूँगा। और दोस्तों उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींचते हुए पुलिस जीप में बैठा देता है और बोलता है, बड़ा आकड़ दिखा रही थी, हवा में उड़ रही थी, अब तेरी औकात में दिखाऊंगा। दोस्तों रोशनी थप्पड़ खा के काफ़ी रुआसी सी हो जाती है। अब बोलती है, सर आप बिना वजह मुझे मार नहीं सकते, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। दोस्तों दरोगा उसे एक थप्पड़ और मारता है। अब बोलता है, देख ये मेरी पावर है और चल तुझे लॉकअप में दिखाता हूँ मेरी पावर क्या होती है। और दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा उसे लेके गोमती नगर थाने में आ जाता है और एक कांस्टेबल को आवाज़ मारता है कि अरे हरिया कहाँ चला गया, फटाफट मेरे लिए चाय ला, आज मैं इस लड़की की अकड़ ठिकाने लगाऊंगा। और 2 पुलिस वाले को बोलता है, इसे लॉकअप में डाल दो। दोस्तों दोनों पुलिस वाले लड़की को घसीटते हुए लॉकअप में डाल देते हैं। लॉकअप बिल्कुल ही सिलनुमा था, वहाँ से बिल्कुल बदबू उठ रही थी, वो इंसान के रहने लायक था ही नहीं, लगता था महीनों से उसकी सफाई नहीं हुई है। दोस्तों अंदर रोशनी काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था ताकि वो अपने भाई एसपी विजय सक्सेना को कॉल करके बता सके। वो पुलिस वाले से मोबाइल मांगती है, बोलती सर मुझे एक कॉल करना है, लेकिन पुलिस वाले उसे मोबाइल नहीं देते हैं। अब रोशनी ने ठान लिया था कि इन्हें सबक सिखा के रहूँगी, वो भी कानूनी तरीके से। और रोशनी कुछ भी नहीं बोलती है, लॉकअप में किनारे चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि वो जानती थी देर सवेर उसके भाई उसका संज्ञान लेंगे और उसे ढूंढेंगे, उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि वो शहर के एसपी हैं। वो सीसीटीवी फुटेज खंगालेंगे और तुरंत उन्हें पता चल जाएगा पुलिस वाले ने उसे उठा कर लाए हैं। इसी विश्वास के साथ रोशनी लॉकअप में चुपचाप बैठ जाती है। तभी दोस्तों थाने के एसएचओ संजय यादव वहाँ आते हैं और दरोगा राजीव मिश्रा से पूछते हैं कि भाई सुबह सुबह लड़की को उठाकर क्यों ले आए, इसने क्या किया है। दोस्तों दरोगा राजीव मिश्रा हंसते हुए बोलता है कि सर ये लड़की बड़ा ही बदतमीजी कर रही थी,
मैंने इसे रोका, हेलमेट नहीं पहनी थी, उसके कारण पूछा, ये मुझे एटीट्यूड दिखाने लगी, अकड़ दिखाने लगी। दोस्तों एसएचओ संजय यादव हंसते हुए बोलते हैं, आजकल की लड़कियां हवा में उड़ती हैं, इन्हें पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है, किस बात का घमंड है। अच्छा किया तूने, ये दिन भर लॉकअप में रहेगी, इसकी होश ठिकाने आ जाएगी। और दोस्तों ये बोलकर एसएचओ संजय यादव वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों रोशनी समझ जाती है ये दोनों ऑफिसर कानून के रक्षक नहीं, कानून के भक्षक हैं और देर सवेर इन्हें सज़ा जरूर मिलेगी। दोस्तों मन ही मन अपने भाई एसपी विजय सक्सेना को याद कर रही थी और उसका लक ने साथ दिया। करीब करीब 10 बजे के आसपास विजय सक्सेना अपने ऑफिस के लिए रवाना होते हैं और उन्हें कुछ याद आता है और एक केस की कंफर्मेशन के लिए वो थाने में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों एसपी साहब को आते देख वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। दरोगा राजीव मिश्रा भागा भागा उनके पास आता है, उनके लिए एक चेयर लगाता है और जोरदार सल्यूट मारता है। एसपी साहब चेयर पर बैठते हैं, तभी उनकी नज़र लॉकअप में एक लड़की को पड़ती है और ड्रेस देखते ही पहचान जाते हैं ये लड़की उनकी बहन रोशनी है और कुर्सी से उठते हैं और सीधा लॉकअप में जाते हैं और देखते ही रोशनी को बोलते हैं, अरे बहन तुम यहाँ लॉकअप में क्या कर रही हो। दोस्तों ये बात एक सिपाही सुन लेता है जिसका नाम हरिया था। दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो अच्छी तरह से जान चुका था कि ये लड़की कोई साधारण सी नहीं बल्कि एसपी विजय सक्सेना की बहन है और ये दरोगा राजीव मिश्रा तो गया। दोस्तों भागा दौड़ा जाता है दरोगा राजीव मिश्रा के पास और दरोगा राजीव मिश्रा कोई लॉकर से फाइल निकाल रहे थे और धीरे से जाकर उनको बताता है कि साहब गजब हो गया, आपने जिस लड़की को गिरफ्तार किया है, लॉकअप में डाला है बिना वजह, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एसपी विजय सक्सेना की अपनी बहन है और एसपी साहब उनसे बात कर रहे हैं। आप तो गए और आपके साथ साथ हम लोग भी पीछे जाएंगे। दोस्तों ये बात सुनते ही दरोगा राजीव मिश्रा के हाथों से फाइल छूट के गिर जाती है, उसके कनपट्टी में पसीना निकल जाता है और वो भागता हुआ लॉकअप के पास आता है। एसपी साहब उससे पूछते हैं, तूने इस लड़की को लॉकअप में क्यों डाला। दोस्तों दरोगा हकलाते हुए बोलता है कि सर ये लड़की बिना हेलमेट गाड़ी चला रही थी और फुल स्पीड चला रही थी। जब मैंने इसे रोका तो मेरे साथ इसने बदतमीजी की और मुझे धमकी भी दी। एसपी साहब बोलते हैं ये लड़की मेरी बहन है। दोस्तों दरोगा फटाफट लॉकअप की चाबी निकालता है, बोला सर मैं इसे तुरंत खोल के निकालता हूँ बाहर, मुझे नहीं पता था, मैं तो इसे आम लड़की समझ रहा था। एसपी साहब विजय सक्सेना बोलते नहीं, लॉकअप खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे बहन की तरह नहीं देख रहा हूँ, अगर इसने अपराध किया है तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगा, इसे मैं एक आम नागरिक की तरह देख रहा हूँ। और दोस्तों सारी बात वो रोशनी से पूछते हैं। रोशनी सारी बात सच सच बता देती है कि दरोगा ने उसके साथ बदतमीजी किया है, उसे हाथ भी लगाया है और 2 बार थप्पड़ भी मारे हैं बिना वजह, जबकि मैं स्कूटी से बिल्कुल धीरे धीरे जा रही थी जिम। दोस्तों ये बात सुनते ही एसपी साहब की आंखों में खून उतर आता है और एक भाई और एक अधिकारी जग जाता है। और दोस्तों जोरदार थप्पड़ वो दरोगा गाल पर मारते हैं और बोलते तुम कानून के रक्षक नहीं बल्कि वर्दी के आड़ में गैर कानूनी करने वाले, तुम एक माफिया हो, तेरी हरकत माफिया वाली है, तुम बचोगे नहीं, लेकिन इसका इंसाफ मैं नहीं करूँगा, इसका इंसाफ यहाँ के डीएम साहब करेंगे। और दोस्तों एसपी साहब मोबाइल निकालते हैं और डीएम साहब को फ़ोन लगाते हैं और डीएम साहब को सारी स्थिति बताते हैं और बोलते हैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक केस की जांच थाने में आकर ही करना होगा और मेरी खातिर आपको थाने आना ही पड़ेगा। और डीएम साहब एसपी विजय सक्सेना को आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारी खातिर थाने क्या कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ, मैं बस थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। और दोस्तों फिर क्या था, डीएम साहब का आश्वासन पाकर विजय साहब शांत पड़ जाते हैं और दरोगा को बोलते हैं अब तुम दोनों ऑफिसर नहीं बचोगे, तुम लोगों ने वर्दी का गलत उपयोग किया है, वर्दी की गलत पावर दिखाई है, तुम कानून के रक्षक नहीं भक्षक हो। दोस्तों तब तक ये सारी बातें एसएचओ संजय यादव को पता चल जाता है और संजय यादव भी भागा दौड़ा एसपी साहब के पास आता है। अब बोलता है साहब अनजाने में गलती हो गई है, माफ़ कर दो। एसपी साहब बोलते हैं माफ़ करना नहीं करना डीएम साहब के हाथ में है, डीएम साहब बस पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों ये सब बात हो ही रही थी, लगभग 45 मिनट का समय गुजरा था। डीएम साहब की गाड़ी पूरे लाव लश्कर के साथ गोमती नगर थाने में प्रवेश करती है। उनकी गाड़ी देखकर पूरे सिपाही, पूरे ऑफिसर जो भी थे वहाँ प्रेजेंट, सब में अफरा तफरी मच जाती है, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब सब उस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे जब उन्होंने रोशनी से पंगा लिया था। सिपाही मन ही मन दरोगा को कोस रहे थे कि इनके चक्कर में उनकी भी नौकरी खराब हो जाएगी। और दोस्तों डीएम साहब वहाँ पहुँचते हैं। अब पहुँचने के साथ ही कड़कते हुए आवाज़ में बोलते हैं कि एसएचओ कहाँ है। तभी एसएचओ संजय यादव जोरदार सल्यूट मारता है, बोला साहब मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। डीएम साहब कड़कते हुए बोलते हैं आप इस थाने के एसएचओ हो, आप थाने के मुखिया हो, आप इस थाने के मालिक हो, आपको सोचना चाहिए, आपको मामला संज्ञान में लेना चाहिए कि लॉकअप में बंद कोई भी आम नागरिक या कोई भी हो वो अपराधी है या नहीं।
अगर दरोगा ने गिरफ्तार किया है तो किस बिना पर गिरफ्तार किया है? क्या आपने इसकी जांच की? क्या आपने इसकी पूछताछ किया? आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे हैं। तभी एसएचओ लड़खड़ाते हुए बोलता है, सर मैंने सोचा दरोगा सही बोल रहा है, ये लड़की डिफाल्टर है, इसने ही हेलमेट नहीं पहना था, कोई बदतमीजी की होगी। तभी उसकी बात काटते हुए डीएम साहब कड़कते हुए बोलते हैं, सोचा? अरे कानून सोच से नहीं चलती, कानून चलती है प्रक्रिया से, कानून चलती है गवाह से, कानून चलती है सबूत से। क्या तूने किसी से पूछताछ करने की कोशिश की ये लड़की अपराधी है या नहीं? दोस्तों चुपचाप एसएचओ सर झुका के वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी डीएम साहब बोलते हैं, इस दरोगा ने जो भी बदतमीजी की, इसके साथ साथ आप भी इस बदतमीजी में बराबर के हकदार हैं। ना आपने रोका, ना आपने जानने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना फैसला ऐसे नहीं सुनाऊंगा। मैं इस प्रक्रिया की पूरी जांच करूंगा ताकि आप दोनों के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। और एक सिपाही को बुलाते हैं। अब बोलते हैं, घटनास्थल पर जो कोई भी आदमी सबूत के तौर पर मौजूद था उसे ढूंढ कर लेके आओ। तभी दो सिपाही आनंद फानंद में मोटरसाइकिल लेकर भागते हैं और तुरंत जाते हैं घटनास्थल पर। पहला चशमदीद गवाह था एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक दुकानदार था। उसने सब कुछ वहाँ खड़े खड़े देखा था। उसे पकड़ कर ले जाते हैं। और दूसरा एक स्टूडेंट था जो कि मोबाइल पर सारी वीडियो बना लिया था। दोनों को 1 घंटे के अंदर अंदर ही थाने में लेकर आ जाते हैं। वो बूढ़ा दुकानदार सारा कुछ डीएम साहब को बता देता है कि साहब ये लड़की बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में स्कूटर चला के जा रही थी और ये दरोगा ने इनके साथ बदतमीजी की, इनको थप्पड़ भी मारा। और कोई लेडीज़ कांस्टेबल वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, बल्कि जेंट्स कांस्टेबल इनका हाथ पकड़ के खींच रहे थे और ज़बरदस्ती से पुलिस जीप में बैठाकर यहाँ लाया गया है। वो स्टूडेंट भी जो वीडियो बना रहा था, पूरा वीडियो डीएम साहब को दिखा देता है, कैसे दरोगा ने उन्हें थप्पड़ मारा, कैसे उसके साथ बदतमीजी की। दोस्तों ये देखकर डीएम साहब को खून आंखों में खौलने लगता है और बोलते हैं, तुम दोनों वर्दी के लायक ही नहीं हो, तुम दोनों से तो अपराधी पकड़ा नहीं जाता और शरीफ आदमी को तंग करते हो। और डीएम साहब अपना फैसला सुनाते हैं। अब बोलते हैं, दरोगा राजीव मिश्रा और एसएचओ संजय यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और इनके ऊपर विभागीय जांच की परमिशन दी जाती है। और आईपीसी की धारा 323 मारपीट, आईपीसी की धारा 441 गैर कानूनी तरीके से किसी को लॉकअप में डालना बिना अपराध, और आईपीसी की धारा 166 कानून के खिलाफ कार्रवाई, इन सब धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है और दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है। और दोस्तों थाने में मौजूद जितने पुलिसकर्मी थे वो बार बार अपने भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उनके ऊपर गाज नहीं गिरी। आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा वर्दी पहनने वाले और कानून की धौंस दिखाने वाले भी कानून की धारा में फंस सकते हैं। दोस्तों डीएम साहब वहाँ से चले जाते हैं। एसपी साहब भी अपनी बहन रोशनी को लेकर चले जाते हैं। और दोस्तों उस दिन के बाद लखनऊ का गोमती नगर थाना बिल्कुल सुधर जाता है। वहाँ नए एसएचओ कार्यभार संभालते हैं और नए दरोगा साहब भी आते हैं और तब से गोमती नगर थाना सबसे शानदार थाना बन जाता है। वहाँ बिल्कुल कानून के पालन कानून तरह किया जाता है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।